बोलिए। महाराज जी, मैं दो बातें कहना चाह रही थी। मैं मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। श्वेता श्रीवास्तव मेरा नाम है। महाराज जी, हम लोगों का परिवार इधर मतलब कुछ सालों से धर्म के प्रति बहुत ज्यादा हम लोग जा रहे हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा संकेत है हम लोगों के लिए? क्योंकि हम लोग पूजा और भक्ति में मतलब दिन प्रतिदिन ज्यादा ही लीन होते जा रहे हैं और बहुत सुख भी मिलता है इससे। ये तो एक बात। और दूसरा प्रश्न था एक महाराज जी की, हम लोग अपना आचार विचार व्यवहार आगे कैसा रखें? जैसे अपने खान-पान हम लोग विशुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन अभी भी लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ होता है। तो थोड़ा इस पर आप संकेत दे दें, कृपा होगी। पहले तो बोलूंगा, देखिए माँ, लहसुन प्याज जो है वो उत्तेजित खाद्य है। वो वो जीव हत्या नहीं करता। मेरे से सुन लीजिए, लहसुन प्याज खाने से जीव हत्या नहीं होता है। और वसु माता ने, माता पृथ्वी माता ने उसको सृष्टि किया। पृथ्वी माता ने जिसको सृष्टि किया वो खा सकते हैं, पर वो उत्तेजित वस्तु है जिसको खाने से थोड़ा थोड़ा गर्मी मनुष्य में पैदा होगा, तो ये तामसिक खाद्य में नहीं जाता है, उत्तेजित खाद्य में जाता है। तो जब तक कलियुग है, आप शाकाहारी तो पहले जरूरी है, पर प्याज लहसुन अगर आप खाते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पर युग के अंत के साथ उसका भी अंत हो जाएगा। उसके लिए कोई बड़ा समस्या समाज के लिए नहीं है, पहला बात। दूसरा जो बात है, पंडित जी प्रणाम। एक बात मैं उनका प्रश्न का उत्तर देता हूँ माँ, उसका बात आपसे बात जी करूंगा, क्षमा चाहता हूँ माँ। तो दूसरा जो बात आपकी परिवार धर्म की और जो जाते हैं, धर्म की प्रभाव आपकी घर पर आता है माँ। देखो माँ, दुनिया में सबसे बड़ा धन है, धन जो है ना वो धर्म है। भारत की सबसे बड़ा धनी है, जो भी हो वो बड़ा नहीं है। कोई गरीबी हो, खाने को नहीं मिलता है, उसका पास धर्म जैसा शक्ति है ना, उसके लिए विश्व ब्रह्मांड पंचभूत चलता है। तो धर्म के सिवा बड़ा धन किसका पास नहीं है माँ। देखो, पार्थिव सुख से आध्यात्मिक सुख सबसे बड़ा है। वो जिसका पास धर्म है वो सबसे सुखी है। तो सभी लोगों को मैं ही बताता हूँ, देखो, गोमाता को दान कीजिए, भोजन दीजिए, कुछ भी खाने के लिए गोमाता को दीजिए, छोटे छोटे जीव जंतु को भोजन दीजिए, गरीबी दुखी को दान कीजिए, और श्रीमद् भागवत पढ़िए, शाकाहारी रहिए, और भगवान कल्कि का सत्संग में और भगवान कल्कि का नाम भजन कीजिए। यही हमारा जिंदगी को अजर अमर बना देगा और हम सत्ययुग जरूर जाएंगे। बस इतना ही मानिए, और आप भाग्यशाली है जैसे कि आपका परिवार आपके धर्म के साथ साथ दे रहे हैं, सब मिलकर काम करें, बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम माँ। जय जगन्नाथ महाप्रभु जय जगन्नाथ माँ। और जय श्री माधव। माँ नहीं पंडित जी, बाबा। पंडित हाँ माँ, जी, बोलिए। जय जगन्नाथ। कल रात की एक एक्सपीरियंस है। कल रात को मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं बहुत डर गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कल रात को मैंने अपने कॉरिडोर में, मैं अपने रूम में था, खिड़की से कॉरिडोर दिखता है, एकदम बहुत दीर्घकाय देवी मूर्ति, शरीर का रंग काला, हड्डियां भी दिख रही है, कमर तक बाल। देखने के बाद बहुत डर गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो ये क्या है? माता बहुत भाग्यशाली है, अपन अपने माता महामाया को दर्शन किया। महामाया यानी जो माता भैरवी, जो माता काली है। और जी देखो माँ, ये जो दुनिया में धर्म संस्थापना चल रहा है, मैं नाम नहीं लेता हूं, पर आप लोग उसको अनुभव कीजिए। जो धर्म संस्थापना विश्व में चल रहा है वो देवी माताओं ने कर रहे हैं, और उसका नेतृत्व महामाया ने लेती है। और महामाया का शरीर संपूर्ण उलग्न है, उनका बाल अपने कमर से नीचे है, और उसका शरीर विशाल काय है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसने बारे में भी लिखे थे, मैं थोड़ा बोल देता हूँ। ताकि अच्छी दुर्गा हाथे धरी खपरकू, चाहू चाहू गिली देव धरी समस्तंकु। महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में, महामाया के बारे में ये लिखे, ताकि अच्छी दुर्गा हाथे धरी खपर को, यानी माता महामाया द्वापर युग में जिस खपर का पूर्ण नहीं हुआ था, उस खपर को लेके घूम रहा है। और चाहू चाहू गिली दबा धरी समस्तों को, यानी क्षण मात्र के संसार को भस्म कर सकता है और अपनी जीवा की रचना में उसको ले सकते हैं। तो ये महापुरुष अच्युतानंद ने उसको लिखे। तेणुकरी जो आपने जो महामाया का दर्शन किया, आपको घर को अपने दर्शन दे दिया। देखिए, आप भगवान कल्कि का जो है ना शरण में है, तो माता कुछ नहीं करेंगे, हर घर को माता घूमते हैं। महापुरुष लिखे इसके बारे में, लिखे, जोग माया खेल होइब जोगी होइबे बणा नेमाल बटरे अच्युत बसी करे भावना
ରୋଗ ରୂପେ ହେ ଯୋଗ ମାୟା ଶରୀରେ ଖେଳିବ ଆଉ କାହାର ଆୟତ ପୁଣି ସେଠାରେ जय ନଥିବ। जगन्नाथ। यानी महाशक्ति महामाया जोग माया रोग रूप में मनुष्य शरीर में घुसेंगे और किसी का जी नियंत्रण नहीं रहेगा। धनी ज्ञानी जी जितने बड़े पैसा वाला अमीर वाले शासक हो भी उसका जी रहमान नहीं जी पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म नहीं देखे, ये धन नहीं देखेगा, धर्म दिखेगा कहाँ धर्म ज्यादा है। और आप जो भगवान कल्कि का शरण में है, जिसका घर के सामने प्रभु का जी झंडा रहेगा, जिसका घर के सामने प्रभु का नाम लिखा जाएगा, जो प्रभु का नाम भजन करेगा, जो मालिका सुनेगा ना, उसका कुछ नहीं होगा। तो आपने महामाया को दर्शन किया, अभी घर को घूमते हैं अभी और चुनते हैं कौन कौन जी घर को जी संहार करेंगे अगले समय में। तो जो बच जाएगा धर्म में और प्रभु का शरण में वो रह जाएगा। पर आपकी भाग्य है, माता को दर्शन किया, माता को प्रणाम करो। एक बार अपनी घर में ये जो नारियल की कत्ते के साथ देते हैं, झूणा देते हैं, जानते हैं, धुआं निकलता है, जी 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 एक जी बार उनकी नाम पर दे दे। जय माता, जय जगन्नाथ। विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से आनंद एक बार हरि हरि। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।